वह घर जाता है, देखिए वह घर जाता है। तो इसको हम जब चेंज करेंगे इंग्लिश में, तो सबको मालूम है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट इसका क्या है, वह है यहाँ पे। तो वह का क्या होता है, ही वह घर जाता है, ही। उसके पश्चात क्या लिखते हैं, ही गोज टू होम, ये हो गया ही गोज टू होम। अब यहीं पे ये आसानी से बदल गया। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे हैं, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार यस या यस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है ये बनाने का। इसको आसानी से ऐसे हम चेंज करते हैं। अब ये देखिए वह घर जाता है, जब यहीं पे यह रहता कि वह घर नहीं जाता है, ध्यान से देखिएगा, वह घर नहीं जाता है, जब ऐसे वाक्य रहता तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हो गया, वह घर नहीं जाता। तो इसको बनाने के लिए ही डज नॉट गो टू होम, ही डज नॉट गो टू होम, ये हो गया घर नहीं जाते हैं। अब देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में बदलते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता एक वचन का होगा तो हम डज का प्रयोग करते हैं, जब कर्ता बहुवचन का होगा तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहीं पे देखिए इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम इंटरगेटिव में बनाने के लिए, क्या वह घर जाता है। अब देखिए क्या वह घर जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम डू लिखेंगे, डू डज लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन का है। तो डज ही गो टू होम, डज ही गो टू होम, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या वह घर नहीं जाता है। अब देखिए क्या वह घर नहीं जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, डज ही नॉट गो टू होम, डज ही नॉट गो टू होम पे यदि रहता वह घर क्यों जाता है, वह घर क्यों जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखते हैं वाई का, तो वाई, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब डज ही गो टू होम, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो जाता। अब यहीं पे इंटरगेटिव नेगेटिव में इसको बदलेंगे तो वह घर क्यों नहीं जाता है, तो इसको बदलेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वैसे ही बनाएंगे, वाई डज ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट गो टू होम, ऐसे ये बन गया। ठीक, ऐसे इसको आसानी से हम बना लिए। अगला है तुम बाजार जाते हो, तो इसको कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर यही होता है, क्योंकि इसको इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, बहुवचन का है, और ऊपर वाला जो सब्जेक्ट था सिंगुलर नंबर का था। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू। अब ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, गो, उसके बाद टू मार्केट, MARKET मार्केट, ये हमारा सिंपल सा बन गया। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू, क्योंकि ऑलरेडी यह बहुवचन का सब्जेक्ट है और जितने वर्ब दिए गए होते हैं या बहुवचन में होते हैं, तो यहाँ पे वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा, अर्थात यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात जो बहुवचन का कर्ता होता है, जैसे मान लीजिए आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। यहीं पे जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा, जैसे मान लीजिए ही, सी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक, नेम कोई भी आ सकता है, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, यस या यस का प्रयोग करेंगे, या यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे बनाते हैं। तो इसी के अनुसार ऊपर हम क्या किए हैं, इसको हम
बना दिया है। यहाँ पे आगे देखिए, अब इसी को निगेटिव में बदलेंगे तो इसको कैसे निगेटिव में बदलेंगे, तुम बाज़ार नहीं जाते हो, यहाँ पे लिख रहे हैं देखिए, तुम बाज़ार नहीं जाते हो, तुम बाज़ार नहीं जाते हो, तो हो जाएगा यू डू नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पे होम लिखने जा रहे थे, देखिएगा मार्केट। अब यहाँ पे एक बात और देखिएगा, जितने एक वचन के कर्ता हैं, ठीक, उन सभी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, डज प्रयोग करते हैं। और यहीं पे जो बहुवचन के कर्ता होंगे उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए जो एक वचन के कर्ता हैं, अंग्रेजी के नेगेटिव और इंटरगेटिव में बदलने के लिए जो एक वचन के करता है उनके साथ डज, और जो बहुवचन के करता है उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम बाजार नहीं जाते हो तो यू डू नॉट गो टू मार्केट। अब यहीं पे इसको जब इंटरगेटिव में बदलेंगे, क्या तुम बाजार जाते हो। अब लिखावट पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखावट सही हो नहीं रहा है, तो हो जाएगा डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, यही पर रहता क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, यही पर रहता क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हो जाता डू यू नॉट, सब्जेक्ट पर नॉट आ जाता, गो टू मार्केट, ये हो जाता प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी को हम जब इंटरगेटिव में बदलेंगे, मतलब इंटरगेटिव जो होता है वाक्यों के बीच में आएगा, जैसे तुम बाजार क्यों जाते हो, ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, इसलिए इसको बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डू यू गो टू मार्केट, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहीं पे यदि यह निगेटिव रहता, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तो हो जाता वाई डू यू, यहाँ पे यू में देखिए यू छूट गया, यू डू यू नॉट गो टू मार्केट, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे देखिएगा वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। एक बार और इसको लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हो जाएगा वाई, यहाँ पे बार बार दब जा रहा है, वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे हम इसको बना सकते हैं। सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसको भी देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए, यदि वाक्य सिंपल है तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस लगा करके, ऑब्जेक्ट लगा करके हम बनाते हैं सिंपल के लिए। यदि यह सिंपल है, यदि इसके बाद दूसरा मान लीजिए निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट, ठीक, उसके पश्चात डू या डज कर्ता के अनुसार, प्लस क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं, ठीक। उसके पश्चात तीसरा मान लीजिए जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक। यही चौथा रहेगा जब यह क्या होगा, जब निगेटिव रहेगा तब तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। देखिए जैसे डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया। अब जब वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे रहेगा, तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे WH टाइप, ये जो वर्ड रहते हैं उसको लिखते हैं, उसके पश्चात ऊपर वाला सेम डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक, अब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के बनाते हैं। यदि यह वाक्य नकारात्मक होगा तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक। बाकी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम टेंस को क्या करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का
एक वचन के कर्ता होंगे तब उसको कैसे बदलेंगे हिंदी को अंग्रेजी में, और जब बहुवचन के कर्ता होंगे तब कैसे उसको हिंदी से अंग्रेजी में बदलेंगे। बाकी उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है सब यहाँ पे लिख दो। दूसरा है हम लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहला हमारा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस के लिए जैसे रहता कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ये रहता जैसे मान लीजिए इसमें ये हम मिटा दें, ठीक, क्यों और नहीं, ठीक, क्यों नहीं जब हम मिटा देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। उसके पश्चात हम कर्ता के अनुसार इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर प्लस क्रिया की पहली अवस्था में ING लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो अब देखिए एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ जैसे ही, ठीक, सी, इट, ठीक, इट या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाएंगे, आर, ARE, आर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक, इस सभी वाक्यों को। तो इसका हमको क्या हो जाएगा, इसको कैसे हम बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए पहला क्या है, ठीक है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो हो जाएगा वी, ठीक, आर, चूँकि आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। अब यहीं पे रहता हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, जैसे यहीं पे रहता कि हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक, देखिए हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हो जाता वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, उसके बाद प्रश्न चिन्ह, उसके बाद फुल स्टॉप, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, इसके पश्चात हो जाता फुल स्टॉप, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब यहीं पे रहता ये क्या, मतलब क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए क्या हम लोग स्कूल, अभी मिटा दीजिए, क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो हो जाता इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर रहता है उसको हम पहले लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ING लगा करके ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं वाले वाक्य के लिए। तो क्या हो जाता है इसका, आर, ठीक, ARE, आर वी, ठीक, आर वी गोइंग टू स्कूल, ऐसे बनता है, ठीक, SCHOOL स्कूल का स्पेलिंग देखिएगा, आर वी गोइंग टू स्कूल, ऐसे इसको बना लेते हैं आसानी से, ठीक। यहीं पे जब रहता क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी मिटा दे रहे हैं, क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसे रहता तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखे हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में ING लगा के ऑब्जेक्ट लगा के बना देते, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ऐसे बनेगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हो जाएगा आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाता, ठीक, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, ऐसे हो जाता। अब यहीं पे रहता तो हम लोग स्कूल क्यों जा रहे हैं तो हो जाता हम लोग स्कूल क्यों जा रहे हैं तो हो जाता वाई आर वी, ये नॉट हट जाता, गोइंग टू स्कूल, वाई आर वी गोइंग टू स्कूल, और यहाँ पे प्रश्नवाचक सिंबल रहता, छूट गया लगाते समय, वाई आर वी गोइंग टू स्कूल। यह इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जो वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आता है उस प्रकार के टेंस के लिए। जब यहीं पे रहता हम लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं तो ये हमारा सही हो जाता, वाई आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले क्या लगा इसमें, क्वेश्चन वर्ड लगा है, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जिसको हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आ जाएगा, ठीक। उसके पश्चात हमारा सब्जेक्ट लगा है, ठीक। उसके पश्चात हमारा क्या लगा है, नॉट लगा है। उसके पश्चात V1 लगा है, उसके V1 मतलब क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद उसमें ING लगा है, उसके पश्चात इसमें ऑब्जेक्ट लगा है, लास्ट में प्रश्नवाचक सिंबल लगा है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है इसको बनाने का। हम लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। आप लोग के चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का जो वाक्य है, कितने बच्चे ताश खेल रहे हैं, इसको हम अंग्रेजी में बदलेंगे। तो इसको हम कैसे अंग्रेजी में बदलेंगे तो आइए देखते हैं। जब होता सिर्फ बच्चे ताश खेल रहे हैं तो सिंपल सा होता, इसको आसानी से बना देते, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द कार्ड्स, द चिल्ड्रेन आर, यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग कार्ड्स, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, ऐसे बन जाता द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द कार्ड। लेकिन यहाँ पे जो कितने वर्ड आया है, कितना जो शब्द है, यह पूरे वाक्य को किस में बदल दे रहा है, इंटरगेटिव में बदल दे रहा है, इंटरगेटिव में बदल दे रहा है। अब इसके होने से पूरा सेंटेंस क्या हो गया, इंटरगेटिव हो गया। अब जब इस वाक्य को इंटरगेटिव में चेंज करेंगे तो कितने बच्चे जो हमारा होगा उस वाक्य का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उस वाक्य का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाउ मैनी
चिल्ड्रेन आर प्लेइंग कार्ड्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग कार्ड्स। यहाँ पे देखिए आर लगाया गया। आर क्यों लगाया गया? यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट क्या है बच्चे, इसमें यह प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन का सब्जेक्ट है। क्योंकि जब बहुवचन का सब्जेक्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं? आर का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहीं जब एक वचन का सब्जेक्ट रहता तो उसके साथ हम इज लगाते हैं। क्या लगाते? इज लगाते। या आई मैं जब प्रयोग किया गया होता तो इसके स्थान पे हम एम का इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पे बहुवचन है तो इसके साथ हम क्या लगाए हैं? आर का प्रयोग किए हैं। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग कार्ड्स पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं, वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए वाक्य है, वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। यह प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरगेटिव सेंटेंस है। यह प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि यहीं पे यदि ये वाक्य अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, इसको हम हटा दें, इतना वाक्य अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, तो वाक्य हो जाएगा, इसको ले लीजिएगा यहाँ से और इसको हम ले लेते हैं, इतना तो हो जाएगा वह पढ़ चुका है। वह पढ़ चुका है। तो जब लिखेंगे इसके यहाँ लिख रहे हैं वह पढ़ चुका है, सही लिखना नहीं बन रहा, ध्यान से देखिएगा, वो पढ़ चुका है। जब इसको हम बनाएंगे तो ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव है। इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाते हैं? हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था में ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो वह पढ़ चुका है तो क्या हो जाएगा? ही चूँकि एक वचन का करता है तो हो जाएगा ही हैज रीड। राइट रीड होता है तो रीड, ही हैज रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ए हो जाएगा। लेकिन इस वाक्य में, ऊपर वाले वाक्य में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है। तो अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है, तो अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक होने की वजह से यह क्या हो गया है? इंटरगेटिव सेंटेंस हो गया है। अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक क्या हो जाएगा? इंटरगेटिव वर्ड की तरह काम करेगा। क्या हो जाएगा? इंटरगेटिव वर्ड की तरह काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, इंटरगेटिव वर्ड की तरह काम करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसको देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें एक क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। उसके पश्चात में क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड में हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार आता है। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था में ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। यहाँ देखिए सही से लिखना नहीं बन रहा है, ये हो गया स्ट्रक्चर, इसको बनाने का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, ठीक, इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी तो हो जाएगा विच इंग्लिश बुक। विच इंग्लिश बुक, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब HW मतलब हेल्पिंग वर्ड, तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है तो लगेगा हैज, विच इंग्लिश बुक हैज। उसके बाद क्या हो जाएगा? ही, क्रिया की तीसरी अवस्था रीड, रीड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया विच इंग्लिश बुक हैज ही रीड। विच इंग्लिश बुक हैज ही रीड, ये हमारा वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका है, इसका इंग्लिश में ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। यहीं पे जब यह नकारात्मक रहता, वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, तो इसका स्ट्रक्चर होता सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार। उसके पश्चात हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके पश्चात नाट लगाएंगे। उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था के बाद ऑब्जेक्ट लगा के हम बनाते हैं, ऐसे ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा विच इंग्लिश बुक हैज ही नॉट रीड, ये हो जाएगा, इंटरगेटिव रहेगा तब। अभी यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी वाक्य है। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या है? हिंदी वाक्य है। इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है? इसका हिंदी होता है पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी होगा पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। ये किसका हिंदी होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी होगा पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं, रही है, इत्यादि शब्द आते हैं। और साथ में कार्य प्रारंभ करने का
समय भी दिया गया होता है। कार्य प्रारंभ करने का समय भी दिया गया होता है जो निश्चित समय के लिए जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस, ठीक। यहीं पे अनिश्चित समय के लिए जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे, इसके लिए फार लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, समय का अवधि, मतलब समय अवधि दर्शाने के लिए। कहने को हम निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम इसमें फार लगाते हैं। इस टेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बदलते समय, जैसे सुबह से है तो यह निश्चित है, यहीं पे रहता है 2 घंटे से तो अनिश्चित हो जाता, तो अनिश्चित के लिए फार लगाते, और सुबह से है निश्चित इसके लिए सिंस लगाते। आगे इसका रूल रेगुलेशन देखते हैं। इस पर जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं। यहीं पे जब यू, वी, दे, आई या प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट रहेंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हैव प्लस बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैव प्लस बीन लगाते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट जैसे मोहन, राधा, श्याम इत्यादि रहेंगे तो उसके लिए हैज बीन लगाते हैं। और यहीं पे जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे जैसे यू, वी, दे, आई या जैसे चिड़ियाएँ, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ हैव बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं। अब यहाँ पे यह जो वाक्य है जो दिया हुआ है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब इसको हिंदी से अंग्रेजी में बदलने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहले हम सिंपल का स्ट्रक्चर देखेंगे, तब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहीं पे यदि तो यहीं पे रहता तुम सुबह से कर रहे हो, यहीं पर रहता है तुम सुबह से कर रहे हो, तो इसमें इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सिंपल। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार हैज, हैव प्लस बीन प्लस क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फार या सिंस प्लस अदर जो आएगा लगा करके ये लगा के बनाते हैं। ये इसका लंबा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर होगा। एक बार और समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट ए है, यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो हैज लगेगा, जब सब्जेक्ट यहाँ बहुवचन का होगा यहाँ पे तो यहाँ पे लगेगा हैव लगेगा। बीन सबके साथ रहेगा, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाएंगे, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगाएंगे निश्चित समय के लिए, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे आगे बताएं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस निश्चित समय के लिए, और ऐसे ही अनिश्चित समय के लिए मतलब समय अवधि के लिए फार लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके पश्चात हम अदर ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो लिख करके हम इसको अंग्रेजी में बना देते हैं। इसको हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए, तुम सुबह से कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखिए यू, ये बहुवचन है तो यू हैव बीन, यहाँ देखिए सही लिखा नहीं पा रहा, इससे यू हैव बीन, ठीक। कर रहे हो को डू मीन्स करना, यू हैव बीन डूइंग, ठीक। अब निश्चित है क्या, निश्चित है तो यू हैव बीन डूइंग सिंस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यहीं पे अब देखिए, ये तो सिंपल का है, तुम सुबह से कर रहे हो, इसका हो गया तुम सुबह से कर रहे हो, यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। यहीं पे जब ये इंटरगेटिव में यहाँ पे जैसे बदला गया है, जब इंटरगेटिव में रहेगा तो क्या आ गया है, क्या ये है, वाक्यों के बीच में प्रयोग किया गया है। तो इसको सबसे पहले हम कर देते हैं, इसको अंग्रेजी बनाते समय इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं और उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रश्नवाचक है, इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द लिखते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात बीन, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात निश्चित या अनिश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार, उसके पश्चात अदर ऑब्जेक्ट दिया हो तब उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। बनाते हैं। अब इसको देखिए, जैसे तुम, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या की स्पेलिंग लिखी जाएगी। क्या का क्या होता है, वाट होता है ना, और वाट के बाद सब्जेक्ट क्या है, एक वचन की बहुवचन है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है, तो हो जाएगा वाट हैव यू बीन, वाट हैव यू बीन डूइंग, ठीक, डूइंग सिंस मॉर्निंग। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है इसमें, ठीक, सिंस मॉर्निंग। यहीं पे जब ये नकारात्मक रहता, देखो ये तो इंटरगेटिव हो गया, यहीं पे जब नकारात्मक रहता, तुम सुबह से क्या नहीं कर रहे हो,
तुम सुबह से क्या नहीं कर रहे हो, नकारात्मक रहता तो कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे यू मतलब सब्जेक्ट है, इसके पश्चात सब्जेक्ट और बीन के बीच क्या लगाते, नॉट लगाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या लगाते हैं, नॉट लगाते। ये तब हमारा नकारात्मक में बदल जाता है, नकारात्मक में चेंज हो जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम एक तरह से और बना सकते हैं। अभी आप देखिएगा, इसमें से हम समय जब हटा देंगे, जो ए दिया हुआ है सुबह से, जब इसको हटा देंगे तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाएगा। जैसे देखिए, तुम कर रहे हो, अभी लिखे हैं तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। अब देखिए यहाँ से क्या किए हैं, इसमें से सुबह हटा दिए हैं, ठीक, समय हटा दिए, तो इसका टेंस ही चेंज हो गया। अब यह किस में आ गया है, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो गया है। एक केस में हो गया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस में क्या हो गया, ये बदल गया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। अब इसको बनाते समय क्या हो जाएगा, यू आर डूइंग, यू आर डूइंग, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसमें कर्ता के पश्चात ई जमा लगा के क्रिया के पहले अवस्था में आईएनजी लगा के बनाते हैं, ये चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे सुबह होने की वजह से, इसमें सुबह होने की वजह से यह समय को दर्शा रहा है, तो इसलिए इसको दर्शाने के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। ये समझ में आ गया आपको? हाँ, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि इस प्रकार के वाक्य जो होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो वाक्य होंगे, उनके हिंदी को अंग्रेजी में कैसे बदलते हैं, या इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पहला वह स्कूल गया, क्योंकि सबको मालूम है कि प्रेजेंट बनाने के बाद यह पास्ट बना रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अंग्रेजी में बदलते समय क्रिया की दूसरी अवस्था का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही हमारा सब्जेक्ट गो का वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल हो गया। दूसरा, वह स्कूल नहीं गया, ठीक, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। चूँकि इसमें देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तीसरा देखिए, वह कभी स्कूल नहीं गया, देखिए कभी इसमें भी प्रयोग किया गया है। तो इसको बनाते समय हम नेवर का इस्तेमाल करने के पश्चात क्रिया की दूसरी अवस्था का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए वेंट लगाया गया है, आपको दिख रहा है, ठीक, वेंट लगाया गया है। तो ही नेवर वेंट टू स्कूल, वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं, ही नेवर वेंट टू स्कूल, यही दिखाने के लिए वीडियो बनाया गया है, ही नेवर वेंट टू स्कूल। चौथा देखिए, क्या वह कभी नहीं स्कूल गया, क्या वह कभी नहीं स्कूल गया। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेवर, गो टू स्कूल। अब गो इसलिए किया गया है, दूसरी अवस्था इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इसके जगह पे हम डिड का इस्तेमाल किए हेल्पिंग वर्ब में। यह पास्ट टेंस को दर्शाता है, डिड पास्ट टेंस को दर्शाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है, इसलिए हम गो को वेंट नहीं किया है, यहीं पे कर दिए गो कर दिए। तो डिड ही नेवर गो टू स्कूल, ये बन गया चौथा। पांचवा देखिए, वह क्यों कभी नहीं स्कूल गया, तो वाई, यह हेल्पिंग वर्ब, यह क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिए हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड, सब्जेक्ट ही, नेवर गो टू स्कूल, नेवर गो टू स्कूल। तो ये पांचवा भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में नेवर का यूज करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करके हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस पर इंग्लिश रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसको हमको इंग्लिश में बदलना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। तो इसको हम बदलना है। सबसे पहले क्या है, तुम इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे, तो ये क्या है, यह इंटरगेटिव है। क्या है, इंटरगेटिव है, क्योंकि कहाँ इसमें आया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वेयर हैड यू, वेयर हैड यू बीन, रह रहे थे, लिविंग फॉर सो मेनी डेज, फॉर सो मेनी डेज, ये प्रश्नवाचक सिंबल। तुम इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे, तुम इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे। यहाँ की स्पेलिंग वेयर है, ठीक, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड भी यहाँ पे लगा हुआ है, उसके पश्चात यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक, उसके पश्चात रह रहे थे, रहना का क्या है, वर्ब में आईएनजी लगाया गया है, उसके पश्चात अनिश्चित समय है, ये फार है, इतने दिनों से, ये क्लियर नहीं हो रहा इतने, तो फार लगाया गया है, दिनों से, सो मेनी डेज, इतने दिनों से, सो मेनी डेज। तो कितने बच्चे ताश खेल रहे थे, तो इसको बनाएंगे, वही है, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, हाउ मैनी चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग कार्ड्स, हाउ मैनी चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग कार्ड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसको अंग्रेजी में बदलते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम वाज और किसका, वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जो एक वचन के कर्ता होते हैं उसके साथ वाज लगाते हैं, जो बहुवचन के कर्ता होते हैं उसके साथ वेयर का इस्तेमाल करते हैं इसका। लेकिन आई के साथ भी हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। आई, ही, सी, इट, या जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल किया गया है बहुवचन सब्जेक्ट होने के कारण। इसी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका था, तो यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक, उसके पश्चात सभी के लिए क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था में आईएनजी लगा के हम बनाते हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगाते हैं, इंटरगेटिव रहता है तब, ठीक।
अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे अब बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसको उसी तरह लिखेंगे, सिर्फ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव के जगह पे यहाँ पे पास्ट, इसमें परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, एक वचन सब्जेक्ट के साथ है हैज और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव, लेकिन पास्ट टेंस में सबके साथ हैड लगा के क्रिया की तीसरी अवस्था लगा करके बनाते हैं। तो देखिए इसमें हो जाएगा अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक होने के कारण, ये क्या इंटरगेटिव वर्ड है तो इंटरगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो सबसे पहले इसका भी वही काम करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा के बनाते हैं, ये होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हैड लगाएंगे इसमें सभी के साथ, तो हो जाएगा विच इंग्लिश बुक हैड ही read, विच इंग्लिश बुक हैड ही read, ये हो गया। यहीं पे जब नाट रहता तो वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, तो कुछ नहीं करते, सब्जेक्ट के बाद हम नाट लगा देते, इस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में जो दिख रहा है इस सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते, यानी ये हो जाता विच इंग्लिश बुक हैड ही नॉट रीड। जब इसमें यह नकारात्मक रहता तब वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ चुका था, ये रहता तब हम नाट लगा के बनाते हैं, नकारात्मक रहता तब। यह वाक्य किसका है, पास्ट परफेक्ट ये टेंस का वाक्य है। जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम किस में बदलेंगे, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, और जो बाद में समाप्त होगा उससे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। ठीक, अब इसको बनाने के लिए क्या लगाते हैं, इसको बनाने के लिए क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं और इसके साथ हैड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हैं, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब देखिए इसमें काम सबसे पहले कौन समाप्त हो रहा है, हम स्टेशन पहुंच गए थे, यानी गाड़ी छूटने से पहले ही हम स्टेशन पहुंच गए थे, अर्थात गाड़ी छूट जाती तो हम ट्रेन से बैठ के नहीं जा पाते, तो यानी पहले हम स्टेशन पहुंचे, ठीक, उसके बाद ट्रेन में बैठे तब गाड़ी छूटी। तो यहाँ पे देखिए स्टेशन पहुंच गए थे, पहले काम समाप्त हो रहा है, उसके पश्चात क्या हो रहा है, गाड़ी छूटने का काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको वी मतलब हम लोग या हम, ठीक, वी रीच्ड सब्जेक्ट के अनुसार हैड, उसके पश्चात रीच्ड REACHED रीच्ड कहाँ पे, दी स्टेशन STATION स्टेशन, कब, बिफोर मतलब पहले, बिफोर दी ट्रेन लेफ्ट। अब देखिए यहाँ से जो वाक्य है क्या किया गया है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया गया है, बिफोर लगाया गया है, उसके पश्चात इसको किस में बदला गया है, इसको बदला गया है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, INDEFINIT पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और ऊपर वाला क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया गया है। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रकार के हिंदी के वाक्य आएंगे तो उसको अंग्रेजी में कैसे बदलते हैं। आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। यह जो वाक्य है हिंदी का, यह किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसको बनाते कैसे हैं, जो पहले समाप्त होगा उसको हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो उसके बाद समाप्त होगा, जो बाद में समाप्त होगा उसको हम किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो आइए इस वाक्य को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा काम पहले समाप्त होता है और कौन सा काम बाद में समाप्त होता है। वह अपने बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले ही खाना बना चुकी थी। मतलब सबसे पहले क्या काम कर रही हो, खाना बना रही है, मतलब खाना बना चुकी है। कब, मतलब बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले खाना बना चुकी है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, खाना बनाने का काम पहले हो रहा है, अब बाद में बच्चे स्कूल से घर वापस आ रहे हैं।
तो सबसे पहले खाना बनाने वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे और उसके पश्चात बच्चे जब घर आते हैं इस वाले वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले किस में बदलेंगे? जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक। और उसके पश्चात हम क्या लगाते हैं इसमें? बिफोर लगाते हैं। उसके पश्चात वाले वाक्य को किस में बदलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान से देखिएगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये बस हम समझने के लिए आपको हम लिख रहे हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? समझने के लिए लिख रहे हैं, ये आपको कि समझ में आएगा कैसे बना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात सभी सब्जेक्ट के साथ हेड लगाते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं, ठीक। उसके पश्चात क्या लिखेंगे? बिफोर लिखेंगे, बिफोर, ठीक। उसके पश्चात हम क्या लिखेंगे? पास्ट, इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस क्रिया की दूसरी अवस्था के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या बना रहे? खाना बनाए, तो हो जाएगा सी हैड कुक्ड, सी हैड कुक्ड दी मील। मील मीन्स क्या हो जाएगा? मील मीन्स क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो मील मीन्स खाना। बिफोर हर चिल्ड्रेन रिटर्न, मतलब वापस आना, मतलब रिटर्नड, RETURNED, रिटर्न फ्राम, कहाँ से? रिटर्न फ्राम स्कूल, रिटर्न फ्राम स्कूल। यह आपको समझ में आ गया होगा कि पहला जो देखिए, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का वाक्य है, किस में बदला गया है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला गया है, इसमें बदला गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला गया है। और उसके पश्चात क्या? ये बिफोर लगाया गया है। उसके पश्चात ये जो वाक्य है ये सब ये किस में बदला गया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला गया है। तो उम्मीद है कि यह वाक्य आपको समझ में आया होगा कि इस वाक्य को कैसे हम अंग्रेजी में बदलेंगे। सबसे पहले कौन से पार्ट को अंग्रेजी में लिखेंगे, उसके पश्चात बिफोर के बाद कौन से पार्ट को अंग्रेजी में लिखेंगे, तो आसानी से यह आपको समझ में आ गया होगा। यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हिंदी का वाक्य दिख रहा है, सीता सुबह से पढ़ रही है, तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी है। इसको हमको इंग्लिश में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे आइए इसको हम देखते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा पूर्ण निरंतर भूतकाल, पूर्ण निरंतर भूतकाल। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसको अंग्रेजी में बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन इस्तेमाल करते हैं। उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में ING जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं। फिर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए हम फार लगा करके अदर मतलब अदर सब्जेक्ट हो तो लगा करके बनाते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। यह क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा इसको बनाने के लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिएगा, सीता हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। सीता हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखिए सीता हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा क्या है? हैड बीन। इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या डायरेक्ट हैड बीन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है स्ट्रक्चर में, ठीक। ये हमारा क्या है? वर्ब है, ठीक। कुक मीन्स बनाना। इसमें क्रिया की प्रथम अवस्था में ING लगाया गया है, जो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं गया है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। उसके बाद सिंस, समय दर्शाने के लिए यहाँ पे सिंस या फार है, क्योंकि समय निश्चित है, सुबह की बात किया गया है, यहाँ पे सिंस लगेगा, और सिंस निश्चित टाइम है, सिंस मॉर्निंग हो गया। यहीं पर रहता 2 घंटे से, ठीक, या तो फार लगाया जाता है। अनिश्चित समय रहता तो यहाँ पे फार लगाया जाता, लेकिन समय क्या है? निश्चित है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगाया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा दिया गया है, नलिनी सुबह से क्यों रो रही थी? नलिनी सुबह से क्यों रो रही थी? तो यह किसका है? यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है? इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव
इंटरगेटिव सेंटेंस है, इंटरगेटिव सेंटेंस है। ये पास्ट, पी से परफेक्ट, सी से कंटिन्यूअस, टी से टेंस। या पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस क्वेश्चन वर्ड प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसके पश्चात हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे बीन लगाते हैं। उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके पश्चात निश्चित या अनिश्चित के लिए सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं। उसके पश्चात यदि वाक्य में दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो लास्ट में लगा देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन यह इंटरगेटिव सेंटेंस है, क्यों की वजह से, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, ऐसे ही बनेगा वाई। ठीक, वाई, उसके पश्चात हैड यहाँ पे लिखा गया है तो वाई हैड। उसके पश्चात सब्जेक्ट तो लिखेंगे नलनी, नलनी। उसके पश्चात क्या है, बीन है तो बीन लगाएंगे। ठीक, उसके पश्चात V1 है तो नलनी। रोना का क्या होता है, रोना का क्या होता है, वीपिंग, WEEPING, वीपिंग। ठीक, रोना का हो गया। उसके पश्चात क्या, कब से रो रही है, सुबह से, तो ये निश्चित है तो लगाएंगे सिंस। उसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, यह हमारा बन गया क्या, नलनी सुबह से क्यों रो रही है, ये इंटरगेटिव सेंटेंस है। उसका यहाँ पे क्या बन गया, इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट कर लिए। अब यहीं पे नकारात्मक रहता है तो देखिए नलनी के बाद नाट लगाएंगे, अर्थात सब्जेक्ट के बाद, यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ पे तो इसके बाद नाट लगाते हैं। नलनी के बाद नाट लगाएंगे। ठीक, और यह विथ whom had your brother been playing since। तुम्हारा भाई किसके साथ, यहाँ देखिए ये इंटरगेटिव सिंबल का काम कर रहा है, किसके साथ। ठीक, तो किसके साथ, किसके साथ तो क्या कर रहा है, विथ होम, किसके साथ। ये हमारा क्या हो गया, इंटरगेटिव वर्ड हो गया। विथ होम इंटरगेटिव हो गया। उसके पश्चात हम क्या लगा दिए, हैड है। उसके पास योर ब्रदर, इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भाई सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, उसके पश्चात सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट है, योर ब्रदर के बाद बिन लगाते हैं। उसके पश्चात प्लेइंग, यहाँ पे प्ले मतलब वर्ब में ING लगाया गया है। उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस है। उसके बाद मॉर्निंग, अर्थात इसका स्ट्रक्चर कैसा, वही है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस अदर जो सब्जेक्ट रहेगा, यदि रहेगा तब अब प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में। कि जो वाक्य थे हिंदी के जिनको इंग्लिश में बदला गया है, आपको समझ में आया होगा। हाय, आप लोग का चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके, फ्यूचर ने भविष्य काल कहते हैं, जिसको सामान्य भविष्य काल। इसकी पहचान कैसे करते हैं, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में गागिगी आता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके पश्चात हम शैल या विल लगाते हैं। उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था लगा करके ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है इसका। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, ऐसे बनाते हैं। अब एक बात और समझ लीजिएगा, आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। आल सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। तो अब देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या है, ही, तो ही लिखेंगे। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या है, ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही लिख दिए। उसके पश्चात हम क्या लगाएंगे, ही के साथ विल लगाएंगे, तो ही विल। अब जाना का क्या होगा, ही विल गो, कहाँ, टू मार्केट, MARKET, टू मार्केट हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और उसके पश्चात हमारा वर्ब की पहली अवस्था गो है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। अब विल और सेल जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सब्जेक्ट के पश्चात लगाया जाता है। यह सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के पश्चात लगाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वह बाज़ार जाएगा। यहीं पे रहता कि मैं बाज़ार जाऊंगा, तो हो जाता आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। मैं बाज़ार जाऊंगा तो क्या हो जाता, आई शैल गो टू मार्केट, ये हो जाएगा मैं बाज़ार जाऊंगा। तो आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, एक बार और बता दे रहे हैं, आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा एक बार और, अब यहीं पे यदि यह नकारात्मक रहेगा, जैसे रहेगा वह बाज़ार नहीं जाएगा, वह बाज़ार यहाँ पे रहता नहीं, वह बाज़ार नहीं जाएगा, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे
यह स्ट्रक्चर लिखा गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दोबारा देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ये सब्जेक्ट के अनुसार प्लस नाट लगा देते हैं, प्लस नाट प्लस क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, जब नकारात्मक रहेगा तब, नेगेटिव रहेगा तब। तो इसको कैसे बनाएंगे, वह बाजार नहीं जाएगा, देख लीजिएगा। तो हो जाएगा ही विल नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ही विल नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाएगा। अब यहीं पे देख लीजिए, यदि यह इंटरगेटिव रहेगा तब क्या होगा, सब मिटा रहे हैं, यहीं पे यह इंटरगेटिव रहेगा तब, जैसे क्या वह बाजार जाएगा रहेगा, क्या वह बाजार जाएगा, क्या वह बाजार जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा तब, क्या वह बाजार जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, उसके पश्चात हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, विल ही गो टू मार्केट, विल ही गो टू मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, विल ही गो टू मार्केट। अब एक बात और देखिएगा, यही जब नकारात्मक रहेगा तब क्या वह बाजार नहीं जाएगा, रहेगा नहीं जाएगा, क्या वह बाजार नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करते हैं, जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते हैं। ठीक, नाट लगा के बना देते हैं। जैसे देखिए, ये का क्या हो जाएगा, विल ही नॉट गो टू मार्केट, ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, गो टू मार्केट, विल ही नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा दिए हैं, नाट लगा दिए हैं, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा दिए हैं, नाट लगा दिए हैं, नाट। तो यह क्या वह बाजार नहीं जाएगा का ये हो गया। स्ट्रक्चर में भी, इसको स्ट्रक्चर में देखिए थोड़ा सा हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, स्ट्रक्चर में इसके आगे का हम चेंज कर दे रहे हैं, देखिएगा। तो शैल प्लस क्या हो जाएगा, ही, ठीक, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, जैसा कि दिख रहा है। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, नाट लगा देते हैं, ही नॉट गो टू। तो ये समझ में आ गया। अब अगर यहीं पे रहता, क्या वह बाजार नहीं जाएगा, हो गया। यहीं पे रहता, वह बाजार क्यों जाएगा, वह बाजार क्यों जाएगा, या वह बाजार कब जाएगा, वह बाजार क्यों जाएगा, या वह बाजार कब जाएगा। अब देखिए, वह बाजार कब जाएगा, कब, वह बाजार कब जाएगा, बीच में क्वेश्चन वर्ड डाल दिए, वह बाजार कब जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सिर्फ यही स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम लिख दिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसकी स्पेलिंग। उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं, शैल या विल का। उसके पश्चात हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ही, यही है। उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क लगा करके हम इसको बना देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखिए, वह बाजार कब जाएगा का क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वेन, WHEN, वेन ही के साथ विल, वेन विल ही गो टू मार्केट, गो टू मार्केट हो गया। वेन विल ही गो टू मार्केट, ये हो गया। यहीं पे रहता, वह बाजार कब नहीं जाएगा, कब नहीं जाएगा। मान लीजिए नकारात्मक रहता, तब क्या करते, वह बाजार कब नहीं जाएगा रहता, वह बाजार कब नहीं जाएगा, वह बाजार कब नहीं जाएगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर में हम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यही, इसके बाद नाट लगा देंगे। जैसे ऊपर यहाँ पे ही के बाद नाट लगाया गया है, जैसे ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए, ही के बाद हमारा क्या, नाट लगाया गया है यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही के बाद हम नाट लगाएंगे तब बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बना दे रहे हैं हम, इसको मिटा देना है, देखिए। तो क्या हो जाएगा, पूरा मिटा देना है, स्ट्रक्चर भी लिख देना है, आपको समझ में आ जाएगा दोबारा अच्छे से। यहाँ पे देखिए, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, वह बाजार कब नहीं जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके पश्चात हमारा क्या रहेगा, शैल या विल
सेल विल, उसके पश्चात हमारा सब्जेक्ट, उसके पश्चात नॉट, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे देखिएगा, तो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हेन, व्हेन, व्हेन विल ही नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा हो गया। तो ये है हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा और आगे हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जितने कंटिन्यूअस टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, तो पहला है मैं स्कूल जाऊंगा, तो हो जाएगा आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल भी, बाकी सभी के साथ विल भी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे बनाया गया पहला, क्या वे लोग गोरखपुर जा रहे होंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग बहुवचन है। ठीक, तो वे के साथ क्या लगा दिए हैं, सबसे पहले विल लगा दिए हैं। ठीक, क्योंकि ये मालूम है कि क्या से जब वाक्य शुरू होता है तो उसको इंटरोगेटिव बनाते समय उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आते हैं सब्जेक्ट, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगा करके बी लगा के क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ करके बनाते हैं। ये लगा हुआ है, तो वे लोग। ठीक, क्या की स्पेलिंग हो गया, विल। अभी विल हेल्पिंग वर्ब है तो स्पेलिंग नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है बहुवचन सब्जेक्ट होने पर। तो विल, वे लोग का दे, अभी हेल्पिंग वर्ब है दे, बी गोइंग जा रहे होंगे का बी गोइंग टू गोरखपुर यानी गोरखपुर। ठीक, तो इसका सब ये हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो विल, ठीक, विल, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक, प्लस क्रिया की अवस्था में आईएनजी लगा के प्लस ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। विल, सब्जेक्ट, बी, क्रिया की पहली अवस्था में, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा के बनाते हैं। यहीं पे ये वाक्य रहता, क्या वे लोग गोरखपुर नहीं जा रहे थे, तो कुछ नहीं करते, बी के पहले यहाँ पे नाट लगा देते, जो बी यहाँ पे दिख रहा है इसके पहले हम नाट लगा देते हैं। ठीक, तब हो जाता, आसानी से बन सकता है। तो ये हमारा चौथा है, क्या वे लोग गोरखपुर जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग टू गोरखपुर। अगला देखिए चौथा, वह क्यों नहीं स्कूल जा रहा होगा, वह क्यों नहीं स्कूल जा रहा होगा। तो यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। तो क्यों की स्पेलिंग, चूंकि यह क्या है, वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है। क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्यों के बीच में होता है, तो क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द होते हैं, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द होते हैं। ठीक, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने वाले शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लिखे हैं यहाँ पे। ठीक, उसके पश्चात यू हमारा क्या बहुवचन है तो उसके लिए विल का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे। उसके पश्चात सब्जेक्ट ही, उसके पश्चात नाट, उसके पश्चात बी गोइंग टू स्कूल लगा के बनाया है। लास्ट में हम क्या है, प्रश्नवाचक सिंबल लगा करके बनाया गया है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, उसके पश्चात हम सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल का प्रयोग किए हैं यहाँ पे। उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके बाद नाट है तो नाट, उसके बाद बी गोइंग टू स्कूल लगा के बनाते हैं। कितने बच्चे ताश खेल रहे होंगे, कितने बच्चे ताश खेल रहे होंगे, तो सेम वही रहेगा। चूँकि यह कार्य का होना किस में पाया जाता है, यह भविष्य काल में कार्य का होना पाया जाता है। यह भविष्य काल का कंटिन्यूअस टेंस है यानी फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। इसको ऐसे ही बनाएंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग CARDS कार्ड्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई और वी के साथ हमारा क्या लगाते हैं, आई और वी के साथ हम शैल भी लगाते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, विल भी लगाते हैं, शैल भी। और देखिए ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में काम का होना भविष्य काल में मतलब जारी रहना पाया जाता है। चूँकि पास्ट टेंस में भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है और प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में काम का जारी रहना पाया जाता है। तो ये वाक्य था, कितने बच्चे ताश खेल रहे हैं, कितने बच्चे ताश खेल रहे थे और कितने बच्चे ताश खेल रहे होंगे, इसको अंग्रेजी में बनाया गया है। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले चूँकि यह कौन सा वाक्य है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटीग्रेटिव वाक्य है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखते हैं, विल हैव या और शैल हैव, शैल हैव। ठीक, विल हैव और शैल हैव। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था के बाद ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं।
जैसा कि आप ऐसे ही सोचते होंगे कि स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अब देखिएगा क्या चेंज होता है, इसमें जो विल के बाद हैव है और शैल के बाद जो हैव है यह सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, ये किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्या लगाएंगे, हैव, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये सही है, ठीक। और क्योंकि इसमें जो हैव है दोनों में ये सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो अब कैसे बनेगा, अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, वो अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका होगा, क्योंकि मालूम है कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव वाक्य है, तो सबसे पहले ये हमारा इंटरगेटिव वर्ड का काम करेगा। ये अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, तो बनाएंगे विच इंग्लिश बुक विल, क्योंकि वह के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल ही हैव रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही बनेगा, ठीक। अब यहीं पे जब यह नकारात्मक रहेगा, क्योंकि एक बात और समझ लीजिएगा, आई और वी के साथ सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे, शैल हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जैसे ही, सी, इट, ठीक, दे, या जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट आएंगे, उन सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि ऊपर लगाया गया है, ठीक। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरगेटिव को अंग्रेजी में ऐसे ही बदलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि यह नकारात्मक रहेगा, वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा, यदि यहाँ पे नहीं रहता, नहीं पढ़ चुका होगा, तो कुछ नहीं करते, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद और हैव के पहले नाट लगा देते, सब्जेक्ट के बाद और हैव के पहले नाट लगा देते। आइए देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद और हैव के पहले, तो क्या हो जाएगा, यदि यह नकारात्मक होगा तब तो हो जाएगा विच इंग्लिश बुक विल ही नॉट हैव रीड, क्वेश्चन मार्क, ऐसे हम बना देंगे। कब, जब यह वाक्य नकारात्मक में रहेगा तब, यानी वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा, ऐसा रहेगा तब। तो ऐसे हम इसको हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं, इसका ये स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो विल हैव और शैल हैव जो होता है सब्जेक्ट के बाद होता है, नकारात्मक रहेगा तो हैव और सब्जेक्ट के बीच में रहेगा। क्या से जब प्रारंभ होगा तो सिर्फ विल या शैल ही आगे आता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव रहता है। तो ऐसे हम इसको या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्या है ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। वह आधे घंटे तक नाचती रहेगी, वह आधे घंटे तक, यहाँ पे देखिए टाइम का बोध करवाया गया है, वह आधे घंटे तक नाचती रहेगी। इसका इंग्लिश हो जाएगा सी विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर, है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जैसे सी, ही, इट, यू, दे या अन्य जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे सबके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात क्या लिखते हैं, विल या शैल हैव बीन प्लस क्रिया की प्रथम अवस्था में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लगाते हैं, अर्थात निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। प्लस यदि अदर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको लास्ट में लिखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के बना देते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर है किसका, वह आधे घंटे तक नाचती रहेगी, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसको यहाँ पे देखिए नकारात्मक में बदला गया है, तो क्या लगाया गया है, विल और हैव के बीच में नाट लगाते हैं, ठीक। यहीं पर रहता है क्या, वह आधे घंटे से नाचती रहेगी, तो कुछ नहीं करते, विल को सब्जेक्ट के पहले लेकर ले जाते, तो हो जाता है विल सी हैव